श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है उसके लिए महक को पता चलता है कि कितनी गलत अफवाहें उड़ रही हैं। तो वो महक जो होती है वो पद्मा को कॉल करती है और पहले तो वो युवराज के ठाकुर के फ़ोन पे कॉल करती है। और जैसे ही वो फ़ोन पद्मा उठाती है तो वो उसे बोलती है कि पद्मा तुम इतनी गिर सकती हो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए जिस लड़की ने इतना कुछ कहा, सुना, सहा और कितना कुछ किया, उसने उसके ऊपर कितना जानलेवा हमला हुआ है, बट वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ी और तुम ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसने तुम्हें मोलिस्ट किया था और जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, और तुम उसी के साथ शादी करके अपनी मर्जी से उसके घर में रहने लगी और उसके साथ रहने लगी। और अंजलि भाभी के साथ तुमने इतना गलत किया है कि वो लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो वो बोलती कि आपको ये सब कहाँ से पता चला? तो बोलती है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे है, तुम्हें पता भी है सोशल मीडिया कितना खतरनाक है। और तभी वहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनते सुनते वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे युवराज ठाकुर आ जाता है तो वो उससे फ़ोन ले लेता है। तो वो उससे बोलती है कि महक बोल रही हूँ मैं। तो महक जो होती है वो युवराज से बात करती है और युवराज को बोलती है कि तुम इतना गलत कैसे कर सकते हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा क्या आगे का प्लान है, तुम उसे मारना चाहते हो, पद्मा को मार के तुम अपने रास्ते का कांटा भी हटा दोगे, तुम ऐसा करने वाले हो ना। तो बोलती है, वो उसे चुप कराने के लिए बोलती, चुप होने के लिए बोलता है कि तुम कैसे सोच सकती हो ये सब गलत गलत। तो वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो फिर वो उसको चुपचाप उसका फ़ोन कट कर देता है और गुस्से में उसे फिर वो अपने आप से ही बात करता है कि तुम ऐसा जैसा सोच रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, और अंजलि भाभी तुम्हारे साथ हमेशा काली परछाई की तरह रहेगी। तो वो बोलता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, और अब तो मैं उसे दिखाऊंगा कि उसे अब तो हारना ही पड़ेगा और कोर्ट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तभी वो वहाँ से फ़ोन रखता है तो उसे पूछता है कि तुमने उसे कुछ बोला तो नहीं ना? तो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो पद्मा को वो बोलता है कि ठीक है, अब अच्छा किया तुमने नहीं बोला, और अभी तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो तुम मुझसे बोलना, क्योंकि तुम जानते हो ना, कोर्ट में भी तुम्हें यही बोलना है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम अपनी मर्ज़ी से की हो, क्योंकि अगर अभी मुझे कुछ होगा कोर्ट में तो तुम विधवा हो जाओगी। तो ये सुन के वो बहुत डर जाती है और फिर वो उसे चुप होने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अब कुछ भी है तो वो उसका पति है, तो इस वजह से वो थोड़ा डरती है। तो ये सब चीज़ें होने से, और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत गुड गर्ल। फिर वो उसे अपने गले से लगाता है और उसे फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे सबसे काम वाली प्यादा हो, प्यादा नहीं, तुम मेरी घोड़े की चाल हो। तो क्योंकि तुम्हारा 2.5 कदम और वहाँ पे उस अंजलि का काम ख़त्म, क्योंकि वो अंजलि के साथ अब उसके साथ बहुत ही गलत प्लान किया है कि अंजलि अब कोर्ट में आने के काबिल नहीं रहेगी। ये सब सोच के वो इस तरीके से उस का प्लान करता है। और यहाँ पे जो महक होती है वो अंजलि को कॉल करती है, और अंजलि जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसे बोलती है कि भाभी आप कैसे ये सब चीज़ें कर सकती हो, और या आप कैसे ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ सकती हो, कितना कुछ आपके के अगेंस्ट चल रहा है और लोग कितनी गलत बातें अफवाह उड़ा रहे हैं, बातें बना रहे हैं, और आप ऐसे चुपचाप रह के सिर्फ सुन रहे हो, सह रहे हो। कहाँ गई वो भाभी जो अंजलि जो जुर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ इतना कुछ करके रख देती थी, और आज क्या हो गया भाभी आपको? और रही बात, मैं भले ही राघव सिंह राजपूत की बेटी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो गलत है, उन्होंने गलत चाल चली है, वो गलत काम करते हैं, पर मैं आप के साथ हूँ भाभी, आप गलत को मत सहिए और उसका विरोध कीजिए। आपके ससुर जी, तो वो ससुर जी का नाम बोलती है तो वो बोलती है कि प्लीज़ ये बातें मत करो, मेरे ससुर नहीं है, उनकी अमन जी की शादी काव्या के साथ हो गई। तो बोलती है कौन सी शादी, कोई शादी नहीं हुई है। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। तो यहाँ पे याचना जो होती है वो बोलती है, उसे बताती है कि महक बताती है कि याचना को कि यहाँ पे अंजलि भाभी को लगता है कि उनकी शादी हो चुकी है काव्या दीदी के साथ। तो वो बोलती है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं था। पर वो बोलती है कि
लेकिन एक चीज़ों से ये चीज़ें साबित हो सकती है, तो वो बोलती है किससे, तो वो बोलती है सीसीटीवी कैमरे से। तो वो बोलता है कि हाँ, जहाँ पे एआई काम नहीं करेगा वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करेगा। और तब वो लोग चले जाते हैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो कोर्ट पहुँचती है, तो वहाँ पे जो सारे उसके साथ के लॉयर रहते हैं वो लोग वहाँ पे उसके ऊपर हंसते रहते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो आ गई अंजलि, ये तो बड़ी संत बनती फिरती है, लेकिन ये तो संत के भेष में चोर निकली। और कितना पैसे लिया तुमने राघव सिंह राजपूत से और पद्मा की शादी करवाने के लिए। ये सब चीज़ें उसके ऊपर सारे लोग गलत आरोप लगाते हैं कि फाइनली ये तो पता चला कि ये तो बिना पैसे के लिए, बिना फीस लिए उसका केस लड़ती थी, पर आज तो पता चला कि ये कहीं ना कहीं से तो पैसे ले ही रही थी। तो ये सब चीज़ें बोल बोल के सब लोग उसका मजाक बना रहे थे और सब लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से उसने मतलब पद्मा केस को इस तरीके से घुमा के रख दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो युवराज ठाकुर का किया धरा रहता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। और वो बोलते हैं उन लोग कि अच्छा, ये लोग तो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे ना, तो अमीर होने का ये तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो उसके सामने आ जाता है, तो वो फिर से ताने मारता रहता है उसको कि देखा, तुम्हारे लॉयर ही तुम्हारे खिलाफ है और कितना कुछ बोल रहेंगे। तो इतना उसके मुंह से सुनते ही उसे उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारने लगती है सबके सामने, वहाँ पे कोर्ट के बाहर उसे बहुत मारती है, गिरा के उसको मारने लगती है। तभी जैसे ही वो उसे मारती है तो वहाँ पे पद्मा जो होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ रुक जाइए दीदी। तो यहाँ पे युवराज के गले में बहुत ही उसे खांसी आने लगती है, पर ये जो अंजलि होती है वो उसे छोड़ती नहीं है, उसे मारती रहती है। तभी पद्मा जो होती है उसे रोकने के लिए आ जाती है और ये देख के अंजलि को बहुत लगता है कि ये क्या हो गया है, मतलब ये लड़की कल तक जो इसके खिलाफ रहती थी आज वो इसी के लिए इस तरीके से भीख मांगने आ गई कि मतलब कि मेरे सुहाग को छोड़ दो, मेरे पति हैं वो, इस तरीके से बोल रही है। तो वो सुन के उसे बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पे सब रिपोर्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब आपका ही प्लान किया हुआ था ना, आपने ही ये सब चीज़ें की थी कि पद्मा ठाकुर की शादी उससे हो जाए। और ये सब सुन के वो समझ नहीं पाती। तभी क्योंकि ये सब चीज़ें जो थी युवराज ठाकुर खुद उसे लेके आया था पद्मा को यहाँ पे बयान देने के लिए, पर ये सब चीज़ें सुन सुन के जो अंजलि होती है उसको दिमाग ख़राब हो जाता है, वो गुस्सा करने लगती है, मतलब ये सारी झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, कहीं आप भी इस तरीके से अपनी बहन गिन्नी राजपूत की तरह आप भी बड़े घर में शादी करके अमीर होने का प्लान तो नहीं कर रही थी आप दोनों बहनें। यहाँ पे युवराज ठाकुर आता है, वो फिर उसे ताने मारता है, देख रही हो तुम इस तरीके से तुम्हारे साथ कैसे कुछ भी हो सकता है, जो लोग तुमसे इतना प्यार करते थे आज वही मीडिया रिपोर्टर जो है वो तुम्हें इस तरीके से नीलाम कर देगी, बदनाम कर देगी। ये सब सुन के फिर वो पद्मा को बुलाता है और उसके साथ चले जाने लगता है। तभी अंजलि को गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि कुछ भी हो जाए युवराज ठाकुर, तुम्हें मैं तुझे यहाँ पे सज़ा तो दिला के ही रहूँगी तेरे कर्मों की। और रही बात कानून का घर भी भगवान के घर जैसे होता है, वहाँ देर होती है पर अंधेर नहीं, कानून कभी गलत का साथ नहीं देगी और देर लगेगी पर मैं तुझे सज़ा दिला के ही रहूँगी और इंसाफ के लिए मैं लड़के ही रहूँगी। और मैंने कभी कोई भ्रष्टाचारी या फिर घूसखोरी नहीं ली है, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं लिया है, ये चीज़ें मैं कोर्ट में हाजिर करके ही रहूँगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे वहाँ राधे। पे उनका वेलकम होता है और सब लोग वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। तभी सिमरन को जो उनकी दादी होती है वो बोलती है कि बेटा जाके अनाउंसमेंट करो और फंक्शन को आगे बढ़ाओ। तो सिमरन जो होती है वो वहाँ जाती है और उसे सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींचती है और वो बोलती है कि आप सभी के बीच में दो ब्यूटीफुल जोड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। एक जो है हमारे पंजाबी फैमिली से बंगाली फैमिली में गई हैं, तो हमारी दिलजोत बुआ और अनुराग फूफा जी के बारे में बात करते हैं वो लोग। फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबसे मिलाते हैं। तभी दूसरी तरफ वो आके जाते हैं, दादी जी उनका वेलकम करती हैं और उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। तभी दूसरा अनाउंसमेंट होता है रणवीर और मेघला के लिए, जो कि एक बंगाली फैमिली से पंजाबी फैमिली में आई होती है। तो उनका वेलकम करने के बाद फिर जैसे वो आती है तो जो सिमरन होती है बोलती हैं कि हम इनके मैरिड लाइफ की शुरुआत
जो है एक केक कटिंग से करेंगे। तो केक कटिंग के लिए जैसे ही वो बुलाती है तो द्रिजा जो होती है वो केक लेके आती है। तो ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि केक ये क्यों लेके आई है। तो सिमरन बोलती है उसे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी केक लाने की द्रिजा। तो बोलती कि भाभी मेरी बहन की रिसेप्शन है तो मैं तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तो वो केक लाती है, फिर वो केक कटिंग करने के लिए सब लोग बोलते हैं। और वैसे ही जैसे ही वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है मेघला के और रणवीर के लिए, तो मेघला और रणवीर एक दूसरे के साथ जाते हैं तो उन लोग बहुत खुश रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला का हाथ पकड़ के खड़ा रहता है। और जैसे ही वो केक कटिंग की बात होती है तो वो जैसे ही कैंडल को फूकने जाते हैं तो अद्रिजा होती है जो वो बोलती है कि आप लोग ऐसे कैंडल को फूकिए मत। तो कैंडल के फ्लेम से हम अपनी लाइफ के लिए अच्छी विशेस कर सकते हैं और उस कैंडल को हम साइड में कर देंगे। तो वो लोग एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एक दूसरे की लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए ऐसे विश करते हैं कि मैं मेघला की लाइफ में हमेशा उसे खुश रखूँगा। और मेघला भी जो होती है वो भी वही विश करती है। तो अद्रिजा समझ जाती कि ये लोग एक दूसरे से दूसरे के लिए क्या विश कर रहे हैं। पर वो दूसरी तरफ वो विश करती है कि मैं आप लोग की लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो तबाह कर दूँगी और दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगी। और जैसे ही वो फ्लेम निकालती है कैंडल निकाल के अपने हाथ में रखती है, फिर वो चक्कर आने का बहाना करती है और वो वहीं पे गिर जाती है। और उस कैंडल से जानबूझ के वो मेघला के कपड़े पे आग लगा देती है, जिसकी वजह से मेघला को धुएं की वजह से वो उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है यहाँ पे। तभी मेघला को सब लोग उठाने लगते हैं और यहाँ पे अद्रिजा भी बेहोश होती है। तो रणवीर जो है वो मेघला को उठाता है और उसके आग को बुझाता है। तो धुएं की वजह से जैसे ही वो बेहोश होती है तो मेघला को पूछता है कि क्या हो गया। पर जैसे ही मेघला को होश नहीं आता है, पर अद्रिजा जो होती है उसे होश आ जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी पर तुम आज भी बच गई। पर कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत मौके आएंगे तुम्हें मारने के लिए और मैं तुम्हारी लाइफ की खुशियों को तबाह करके ही रहूँगी। यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो मेघला के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। रणवीर को बहुत मतलब तकलीफ़ होने लगती है। रणवीर को बहुत परेशान हो जाता है कि मेघला को अचानक से ऐसे कैसे बेहोश हो गई। तो या आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। सब लोग परेशान रहते हैं वहाँ पे कि सारे अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं परम और हरमन को लगता है कि ये सब अद्रिजा का ही किया हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो जोरावर होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और वहाँ पे वो चिट छोड़ के जाता है कि मेरे बेटे रणवीर ने इस लड़की से शादी करके मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया है और मुझे कहीं पे सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ा है। तो ये पढ़ के रणवीर को बहुत हर्ट होता है और मतलब पूरा परिवार जो होता है वो मेघला को ही ब्लेम करने लगता है कि इस लड़की ने ये क्या कर दिया। देखो सब लोग, जो मेहर होती है वो भी उसी के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि इस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेघला बेचारी परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो गया अचानक से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।